लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बोरिस को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम ने लिखा कि मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। भारतीय मूल की प्रीति पटेल को नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रीति ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद बोरिस जॉनसन ने बकिंघम पैलेस जाकर क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस दौरान एलिजाबेथ ने उनको नए प्रशासन का गठन करने को कहा। लोकसभा में गुरुवार को 3 तलाक विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है और सदन में मौजूद रहने को कहा है। मई में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन सरकार ने 3 तलाक विधेयक का मसौदा पेश किया था। आज लोकसभा की मंजूरी के लिए इस विधेयक को रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर सरकार एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। जीएसटी परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर सरकार एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कल विधानसभा में बिल पर हुई वोटिंग में 2 बीजेपी विधायकों ने कमलनाथ सरकार का समर्थन कर दिया। इसके बाद दोनों विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मानहानि के एक केस में आज दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को समन जारी करके 16 जुलाई को पेश होने को कहा था। उनके खिलाफ ये केस दिल्ली के बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने किया था। आरटीआई संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अब सरकार इसे राज्यसभा में पास करवाना चाहती है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार आरटीआई बिल को पास करवाने के लिए सोनिया गांधी से मदद मांग सकती है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल को पास करवाने के लिए सदस्यों को खड़ा करवाकर मत विभाजन करवाया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े तो विपक्ष में 8 मत पड़े। वहीं बहस के बाद मतदान से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में वॉकआउट किया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस संशोधन बिल को जांच के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की गई। बिल पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर जोर दिया। संसद में विपक्ष ने इस संशोधन बिल का जमकर विरोध भी किया। विरोध करने वालों में कांग्रेस के साथ सबसे अहम रहे ओवैसी और महुआ मोइत्रा इस बहस के दौरान मोदी सरकार पर जमकर बरसी। लोकसभा के बाद अब इस यूएपीए बिल को राज्यसभा से पास करवाने की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एनआईए को और अधिक ताकत मिलेगी। राज्यसभा से यौन अपराधों से बच्चों की संरक्षण संबंधी विधेयक संशोधन बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है। कर्नाटक बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। ये सभी नेता आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी किताब चंद्रशेखर द बेस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का विमोचन किया। ये किताब हरिवंश और रविदत्त वाजपेयी ने साथ मिलकर लिखी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रशेखर जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। चंद्रशेखर होते तो उनकी भी गलत छवि बनाने की कोशिश होती। चंद्रशेखर को जो गौरव मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वहीं इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने भारतीय राजनीति में बदलाव किया। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत कांग्रेस नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के मामले में दिल्ली का साकेत कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में पुलिस ने रोहित की पत्नी अपूर्वा को आरोपी बनाया है। वो करीब 3 महीने से जेल में बंद हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट में रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा को मुख्य आरोपी बनाया है। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर फिल्म जगत की 39 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। लेटर में देश में भीड़ द्वारा लिंचिंग के बढ़ते चलन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। पीएम को लिखे लेटर में मणिरत्नम, अदूर गोपाल कृष्णन, रामचंद्र गृहा, अनुराग कश्यप जैसी हस्तियों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने पीएम मोदी से एक जैसा माहौल बनाने की मांग की है जहां असहमति को कुचला नहीं जाए। फिल्म सुपर 30 दिल्ली में टैक्स फ्री कर दी गई है। वहीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की गई।
नशे के खिलाफ आज चंडीगढ़ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित 7 राज्यों के सीएम बैठक करेंगे, जिसमें सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को टोंक दौरे पर रहे। इस दौरान टोंक में नगर परिषद की ओर से करवाए गए 21 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और गांव-गांव जाकर जनसुनवाई की। विधानसभा में प्रश्नकाल को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह के बाद बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल का बहिष्कार खत्म कर सवाल पूछने का कार्य शुरू किया। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से प्रश्नकाल का बहिष्कार खत्म करने की मांग की। किसान कर्ज माफी को लेकर सदन में सहकारिता मंत्री के जवाब से नाराज बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। नाराज बीजेपी विधायकों ने सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और पेयजल संकट का मामला गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सड़क दुर्घटना का मुद्दा उठाते हुए सड़क दुर्घटना करने वालों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की। राजस्थान सरकार स्टेट ओपन स्कूल की और ज्यादा लोकप्रिय बनाने का विचार कर रहा है। इसके लिए सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्टेट ओपन स्कूल की अभिमुखीकरण कार्यशाला में कहा कि सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। अलवर के चोपानकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित युवक की पीट कर हत्या मामले में राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी नेता जसवंत यादव ने मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अलवर के बहरोड कस्बे में बीजेपी ने संगठन पूर्व बूथ सदस्यता अभियान आयोजित किया, जहां अविनाश राय खन्ना ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 15 लाख नए सदस्य जोड़ने का संकल्प लिया। कोटा शहर में बीजेपी युवा मोर्चा ने खड़े गणेश मंदिर क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया। युवा मोर्चा ने पार्टी से जोड़ते हुए और उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाते हुए पार्टी का मेंबर बनाया। पार्टी के बने नए सदस्यों को बीजेपी में शामिल होने की बधाई देते हुए उनका पार्टी में भव्य स्वागत किया। बारां में बढ़ते अपराध और हत्याओं की घटनाओं पर बीजेपी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। बदलते मौसम के साथ ही अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह में सब्जियों की कीमतों में 20 से 60 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जी विक्रेता ज्यादा और खरीदार कम नजर आ रहे हैं। वहीं जोधपुर में भी मानसून की बारिश ने सब्जियों के भाव बढ़ा दिए हैं। मानसून में सब्जियों की सप्लाई धीमी हो गई है, लिहाजा सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय समन्वयक इशिता सेड़ा प्रतापगढ़ दौरे पर रही। सर्किट हाउस में उन्होंने यूथ कांग्रेस की बैठक ली। डूंगरपुर में एसपी ने आमजन से सीधे संवाद कर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में ग्रामीणों ने एसपी को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। कोचिंग शिक्षा को जीएसटी मुक्त करने की मांग को लेकर कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। एलन करियर इंस्टीट्यूट से मुख्य फाइनेंस अधिकारी ललित माहेश्वरी ने पक्ष रखा। जोधपुर में फिर अंधविश्वास देखने को मिला। यहां बाद स्वरूप ठाकुर जी के मंदिर में कृष्ण जी के दूध पीने का दावा किया जा रहा है। अलवर जिले में मानसून की बेरुखी के चलते किसानों की खरीफ की फसल सूखने लगी है। इससे किसानों के चेहरे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बारिश नहीं होने से जिले में बाजरा, ज्वार और मक्का के साथ दलहनी फसलें सूखने लगी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण 26 जुलाई को जयपुर विधानसभा का घेराव करेंगे। लोगों का कहना है कि आरक्षण का लाभ दिया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी चिंताजनक है। यहां कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दरभंगा से बाढ़ की हाहाकारी तस्वीर सामने आई है, जहां पूरा इलाका पानी में डूबा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट बांटे। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। नरसिंहपुर में बारिश न होने से किसान के साथ आम लोग भी परेशान हैं। बारिश के लिए यहां लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं। साली चौका में महिलाओं ने खेतों में हल चलाया और देवी गीतों के जरिए भगवान को खुश करने की कोशिश की। वहीं एक गांव में बच्चे नग्न होकर मेंढक को लेकर गाजे-बाजे के साथ गांव में घूमते दिखे। मान्यता है कि इससे इलाके में बारिश होगी।
अलीगढ़ में तेज बारिश और आंधी के चलते दीवार गिर गई। दीवार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना चंडौस के जमुनका गांव की है। गोंडा में तेज बारिश के बीच ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर जिले में पिछले 12 घंटे से हो रहे रुक के बाद बारिश के बाद सरिस्का और अलवर शहर के आसपास के क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। जिले में सबसे ज्यादा बारिश टहला में 48 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ये इलाका पहाड़ी होने के कारण नदी और नाले उफान पर है। जयपुर में लंबे इंतजार के बाद मानसून मेहरबान हो गया है और जयपुर के लोगों को इससे बारिश से गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद लोगों ने देर रात सड़कों पर खूब आनंद उठाया। राजधानी में झमाझम बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी भर गया और मानसून की पहली बारिश ने जयपुर के सिस्टम की पोल खोल दी। कोटा में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला। 15 दिन बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से शहरवासियों के चेहरे खिल गए। लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली। करौली में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। युवाओं ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन किया। बूंदी में मानसून की बेरुखी और विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान परेशान हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किसान तरह तरह के टोटके आजमा रहे हैं ताकि बारिश हो। चूरू के सुजानगढ़ में लोगों ने बारिश के लिए बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की और विधि विधान से हवन भी किया। सावन का महीना है लेकिन अजमेर में सावन की फुहारें अभी तक नहीं बरसी हैं। अजमेर वासियों को इंद्रदेव की मेहरबानी का इंतजार है। बारिश के लिए शहर के मुख्य चौराहे बजरंगगढ़ पर महाभारत काल के नगाड़े बजाए गए। जालौर में पुलिस की ओर से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। ट्रक में कई बोतलें शराब की बरामद की गई। मानसरोवर इलाके से युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया और युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सवाई माधोपुर में एक बार फिर खाकी पर दाग लगा है। आरोप है कि थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। कोटा में यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने चंद्रसेल गांव में एक अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। चूरू में पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरे एक ट्रक को पकड़ा है, साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बूंदी में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर 900 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। कोटा रेलवे सुरक्षा बल की अपराध शाखा ने एक विदेशी महिला को प्रतिबंधित एफेड्रीन ड्रग्स के साथ पकड़ा है। महिला के कब्जे से करीब 15 किलो ड्रग्स जब्त किया गया, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपए की आंकी जा रही है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के शिशु रोग विभाग में भामाशाह सरोज गर्ग ने वार्ड को गोद लिया और उसका नवीनीकरण और जीर्णोद्धार करवाया। डूंगरपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। 5 किलो 300 ग्राम गांजा और 205 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। अजमेर जीआरपी ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 20 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। धौलपुर नगर परिषद ने आवाजाही को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। चूरू में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का पीला पंजा चला है। कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया है। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। दोनों ठगों ने पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ में पुलिस ने एक कार से 135 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए कार के आगे पुलिस का मोनो लगा रखा था। जोधपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने एक रिश्वतखोर पटवारी को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में बदमाश रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति चुराने की फिराक में आए, लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। अलवर में पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 40,000 नकद, एक कार और हथियारों का जखीरा जब्त किया है। भरतपुर में आबकारी विभाग ने देसी शराब की अवैध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार और 20 अवैध देसी शराब की पेटियां जब्त की गई।
रतनगढ़ में अवैध बजरी का खनन कर रहे बजरी माफियाओं पर परिवहन विभाग ने एक बार फिर अपना शिकंजा कसा है। बीती रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक चली इस कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग ने 9 ट्रकों को सीज करते हुए 10,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। चूरू के बगड़िया अस्पताल में लोगों ने एक युवक को जेब तलाशी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। बीकानेर से पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नया शहर थाना पुलिस पर हाथ तोड़ने का आरोप लगाया। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। बारां में सराफा व्यापारियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा और गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन करने की बात कही। जोधपुर कोर्ट में आसाराम के सेवादार शिवा के मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने शिवा की गिरफ्तारी के दौरान मिले मोबाइल को जांच अधिकारी को सुपुर्द करने के आदेश दिए। कोटा में टायर में हवा भरते समय टायर फट गया और एक युवक की मौत हो गई। फैक्ट्री कर्मचारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। शिविर को लेकर है। इस कार्यक्रम में आयकर अधिकारी सहित बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बीकानेर में बिजली समस्या को लेकर किसानों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संभागीय मुख्य अभियंता सहित किसान संघों से जुड़े प्रतिनिधियों ने बिजली की समस्याओं पर मंथन किया। डूंगरपुर जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में समाज कल्याण विभाग सहित कई विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उदयपुर में पैंथर ने एक युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। शिकार के बाद करीब आधे घंटे तक पैंथर शव को लेकर घूमता रहा, जिससे ग्रामीण खौफ में हैं। राजसमंद में एक महिला को बेटी के जन्म देने पर घर से निकाल दिया गया। महिला दोनों बेटियों के साथ दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। धौलपुर में मदरसा पैरा टीचर्स ने गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। करौली जिला चिकित्सालय में शुरू की गई 36 गंभीर बीमारियों की निःशुल्क जांच के बाद होने से यहां आने वाले मरीजों को अब बाहर इलाज करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर में पिछले 6 साल से लगातार जारी सीवरेज कार्य से यहां की सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई हैं, जिससे यहां से गुजरने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्वकालिक सचिव और एडीजी अमित सहलोत ने राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल तिजवड़ का निरीक्षण किया। वहां मौजूद बच्चों से संवाद किया। श्रीगंगानगर में एक महिला मरीज का इलाज के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। डूंगरपुर जिले में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और वसुंधर को नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ शहर में बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने होमगार्ड जवानों के घरों के बाहर पैम्पलेट चिपकाकर होमगार्ड अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया। पंजाब, हरियाणा और प्रदेश के गंगानगर, हनुमानगढ़ में अपनी पहचान रखने वाले किन्नू का नाम अब आने वाले समय में दौसा क्षेत्र से भी जुड़ जाएगा। दौसा में किसान दामोदर मीना ने करीब 3-4 साल पहले किन्नू की खेती शुरू की थी। दौसा में विदेशी लोगों ने पेट्रोल पंप चालक को बात में उलझाया और बातों ही बातों में 19,000 की ठगी को अंजाम दिया। अजमेर की आना सागर झील में एक युवक का शव पानी में तैरता मिला। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई है। झुंझुनू में निःशुल्क जांच परामर्श शिविर लगाया गया। शिविर में मरीजों की विशेष मशीनों द्वारा जांच की गई। रोगों से संबंधित मरीजों को दवाई भी दी गई। झालावाड़ शहर में बेकाबू ट्रॉला डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल भी टूटकर सड़क पर गिर गया। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं है। श्रीगंगानगर में 2 बाइकों में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। अलवर के जागुवास गांव में केंट्रा के ऊपर बैठा युवक 11,000 केवी तार के संपर्क में आने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाथद्वारा के लालबाग चौराहे पर एक बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर से राजसमंद आ रहा एक ट्रक बेकाबू होकर एक दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।
हनुमानगढ़ जंक्शन में एक निजी विद्यालय की बस की टक्कर से छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी है। गांव को ग्राम पंचायत बनवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। दौसा के जेलमपुरा गांव को ग्राम पंचायत बनवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। करौली में रतियापुरा ग्राम पंचायत के गांववासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने बहराई गांव को रतियापुरा ग्राम पंचायत में ही शामिल रखने की मांग की। बीकानेर जिले के धनेरू गांव में ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण और प्राचीन मूर्तियों को तोड़ने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। बूंदी में लाखेरी कस्बे में स्टैंप विक्रेताओं ने अवैध रूप से नोटेरी कर अधिक शुल्क वसूलने जाने का विरोध प्रदर्शन किया। अवैध रूप से नोटेरी करने वाले स्टैंप विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जाने की मांग की। झालावाड़ में मदरसा पैरा टीचर्स ने मानदेय बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर गावड़ी तालाब में खड़े होकर प्रदर्शन किया। बीकानेर में मेडिकल छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने सरकार से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की। अजमेर में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का फीस वृद्धि की मांग के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में तीमारदार और सुरक्षा कर्मियों में झड़प हो गई। परिजनों ने सुरक्षा कर्मियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। जयपुर वासियों के लिए इस बार तीज सिंजारा कुछ खास होने जा रहा है। एमआई रोड स्थित राजस्थाली में उद्योग विभाग ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में तीज लहरिया उत्सव आयोजित किया। जयपुर शहर में 2 दिवसीय दी कल्चर वेडिंग शो का आयोजन होने जा रहा है। अपने आप में खास और अनोखी लाइफस्टाइल वाले दी कल्चर वेडिंग शो में भाग लेने के लिए देश भर के कोने कोने से विभिन्न शिल्पकार अपना हुनर दिखाएंगे। बूंदी के डाबी क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए सैंडस्टोन एसोसिएशन ने पौधारोपण अभियान चला रखा है, जिसके तहत खान व्यवसायियों द्वारा 8000 पौधे लगाए गए। कृषि विभाग दौसा और हनुमान ग्राम विकास समिति की ओर से जिला स्तरीय मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां जैविक खेती पर विस्तार से चर्चा की गई। चूरू के श्री राम शंकर गौशाला का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में गौशाला के रिकॉर्ड और गौवंश की गणना की गई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले खेल जगत की टॉप 10 हस्तियों में एकमात्र क्रिकेटर हैं। कोहली के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में करीब 1.35 करोड़ की कमाई की गई। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल को वेस्टइंडीज दौरे के लिए वनडे टीम में नहीं चुनने पर सवाल उठाए और चयन समिति से अपनी नीतियों में निरंतरता बनाए रखने का आग्रह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सरजमी में होने वाले डेविस कप मुकाबले के इंतजामों के लिए आईटीएफ की 2 सदस्यीय टीम इस्लामाबाद पहुंची। टीम ने सितंबर में होने वाले इस मुकाबले की तैयारियां और सुरक्षा की जांच की। आईटीएफ टीम ने 14 और 15 सितंबर को होने वाले मुकाबले की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी है। रिचर्ड सिमोन की अगुवाई में आईटीएफ टीम ने पीटीएफ अध्यक्ष सलमी सैफुल्लाह से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने मैच स्थल और होटल का भी दौरा किया, जहां खिलाड़ी और अधिकारी रुकेंगे। भारत और पाकिस्तान 13 साल में पहली बार पाकिस्तान में टेनिस मुकाबले में आमने सामने होंगे। दोनों टीमें इससे पहले अप्रैल 2006 में एक दूसरे से भिड़ी थी, तब मुंबई ने इसकी मेजबानी की थी।